तो आज के वैज्ञानिक कारण में आप लोगों को हम लोग को अपने जीवन से संबंधित वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं जो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग का मानव का शादी ब्याह का समय आता है तो हम लोग जब वर वधू का चुनाव करते हैं तो उसमें देखा जाता है हमेशा लड़कियों का उम्र कम रखा जाता है। जो हमारे समाज के वैसे अभिभावक जो हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो भी अपने बच्चे की शादी करने जाते हैं तो हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि लड़की का उम्र कम होना चाहिए और लड़के का उम्र ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि लड़कियों का उम्र कम रखा जाता है? क्या इसमें भी कोई वैज्ञानिक कारण है कि लड़कियों का उम्र कम रखा जाता है और लड़कों का उम्र ज़्यादा रखा जाता है? तो बिल्कुल ही मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि यह वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामाजिक कारण से ऐसा है कि लड़कियों को कम उम्र रखा जाता है, नहीं, ये वैज्ञानिक कारण है और सटीक वैज्ञानिक कारण है। तो आज की इस वैज्ञानिक क्लास में मैं यही बताऊंगा कि आखिर शादी के लिए लड़कों का उम्र अधिक और लड़कियों का उम्र कम क्यों रखा जाता है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक कारण जानें। इस वैज्ञानिक कारण में पुरुषों का उम्र अधिक और यानी महिलाओं का उम्र जो कम है और पुरुषों का उम्र अधिक क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, तो इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे आज। इसका वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण जानेंगे। तो जैसा कि आप प्रश्न को देख पा रहे हैं कि शादी के लिए महिलाओं का उम्र कम और पुरुषों का उम्र अधिक क्यों रखा जाता है, तो आज इसी का हम लोग विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार किसी भी राज्य में या किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों के लिए शादी के लिए एक उम्र सरकार के तरफ से कानूनी तौर पर भी एक निर्धारित किया गया है उम्र। तो जैसा कि देख रहे हैं कि भारत में शादी के लिए जो उम्र सीमा है वह 18 साल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल निर्धारित किया गया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक अधिनियम आया था, भारत सरकार उसको बदल करके, अभी लागू नहीं है लेकिन अधिनियम ऐसा आया था कि 21 और 23 कर दिया जाए। मतलब लड़कियों का उम्र शादी के लिए 21 और लड़कों के लिए 23 ऐसा है। लेकिन अभी जो कानूनी प्रावधान मान्य है वह है 18 और 21। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 3 वर्ष का अंतर है, यानी लड़कियों का उम्र कम रखा जा रहा है और लड़कों का उम्र ज़्यादा रखा जा रहा है। और यहाँ हम चलते हैं तो वहीं देखते हैं कि वहाँ भी इसी तरह का फैसला लगभग है। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए इसका एक एक वैज्ञानिक कारण का मैं विश्लेषण करूंगा आज के क्लास में। जैसा कि देखिए आप, पहला कारण जो है वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण, तो देखिए शारीरिक और मानसिक, ये संबंधित शारीरिक और मानसिक वैज्ञानिक कारण से संबंधित है। जैसे शारीरिक कारण में मैं चलता हूँ तो देखता हूँ कि लड़कियों का जो शरीर है वह जल्दी विकसित होता है। मतलब बच्चों से जैसे ही वो लोग यानी किशोरावस्था में पहुंचती हैं, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में तो लगभग बच्चे और बच्चियों का शरीर सामान्य ही रूप से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में लोग पहुंचते हैं तो लड़कियों के शरीर का विकास पुरुषों की तुलना में तेज़ी से होने लगता है। और इसका कारण ये है कि जो महिलाओं में जो प्यूबर्टी शुरू होता है, जिसको हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, तो वह मासिक चक्र जो है 10 से 12 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। वहीं अगर पुरुषों की हम बात करें तो यह 15 से 17 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होता है। यानी प्यूबर्टी जो जिसको कहा जाए, यानी शरीर में एग का बनना। तो महिलाओं में शरीर का एग का निर्माण जो होता है वो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। वहीं पुरुष की बात करें तो यहाँ स्पर्म का बनना उनके शरीर में 15 से 17 वर्ष के अवस्था में शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो आप स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आपको मिल गया कि महिलाओं का जो शरीर होता है वह जनन के लिए पहले तैयार हो जाता है, यानी 10 से 12 वर्ष की स्थिति में ही तैयार हो जाता है।
पुरुषों में जो है 15 से 17 वर्ष की अवस्था में होता है। तो ये शारीरिक रूप से महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में पहले जो है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या शरीर का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। जब इन लोगों का शरीर का प्यूबर्टी शुरू होता है किशोरावस्था में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो उस समय महिलाओं का शरीर जो है पुरुषों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। तो देखिए पहले ही विकास हो जाएगा, जबकि पुरुष में 15 से 17 में होगा तो उनके शरीर का विकास बाद में होगा। तो इसलिए शारीरिक रूप से महिलाएं जो है पुरुषों से पहले ही मतलब युवा हो जाती हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाती हैं। अब देखिए उसी तरह से मानसिक रूप से देखा जाए तो मानसिक रूप से भी देखा जाए तो महिलाएं जो है मानसिक रूप से भी पुरुषों से आगे है। अब कैसे? तो हम लोग का पुरुषों का जो ब्रेन है उससे महिलाओं का ब्रेन पहले परिपक्व हो जाता है। अब देखिए एक दूसरा वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं का जो मस्तिष्क है वो पुरुषों की तुलना में जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो सेम उम्र की अगर बच्चे और बच्चियों की बात करें, लड़के और लड़कियों की बात करें, तो उसमें लड़कियों का ब्रेन जो है पुरुषों से जल्दी मैच्योर हो जाएगा। तो इसका मतलब पुरुष से जल्दी वो योग्य हो गई, मैच्योर हो गई ब्रेन यानी मानसिक रूप से। तो इसलिए दूसरा कारण हो गया कि हम लोग लड़कियों का उम्र शादी के लिए कम रखते हैं और लड़कों का उम्र ज़्यादा रखते हैं। दूसरा कारण मैंने 2 कारण बताया। पहला शारीरिक रूप से बता दिया कि शारीरिक रूप से जो लड़कियां हैं पुरुष लड़कों की तुलना में पहले मैच्योर हो जाती हैं। दूसरा है मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से भी लड़कियां जो है वो पुरुषों की तुलना में पहले मैच्योर हो जाती है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब तीसरा कारण चलते हैं तो देखिए तीसरा कारण एक हार्मोनल बदलाव है। महिलाओं के शरीर में जो हार्मोनल बदलाव होता है वो बहुत तेज़ी से होता है पुरुषों की तुलना में। यानी पुरुष में देखिएगा मूछ दाढ़ी जो निकलने का जो समय आएगा जिस समय, तो उसमें देखिए हल्का हल्का मतलब बाल दाढ़ी मूछ जो आता है हल्का आएगा धीरे धीरे। लेकिन वही महिलाओं में जो भी स्तन का निकलना या जो भी और कुछ होता है बदलाव, हार्मोनल बदलाव, तो उसके चलते बहुत तेज़ी से होता है। तो एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये हो गया कि महिलाओं का जो शरीर है तेज़ी से उसमें हार्मोनल बदलाव तेज़ी से होता है। और एक बहुत बड़ा कारण है जो चौथा कारण बताने जा रहे हैं, महिलाओं के शरीर में जो फैट की मात्रा है, ये नेचुरली है कि फैट महिलाओं का जो शरीर है वो अधिक फैट युक्त होता है, नहीं अधिक फैट को ग्रहण भी करता है। तो देखिए महिलाओं के शरीर में 25% फैट होता है, वसा की मात्रा 25% होता है, और पुरुषों के शरीर में मात्र 15%। तो देखिए इस रूप से भी देखा जाए तो महिलाओं का जो शरीर है उसमें फैट की मात्रा अधिक होने के कारण उसके शारीरिक जो मैच्योरिटी है वो पहले आता है। और ये हार्मोनल बदलाव बताए कि हार्मोनल बदलाव भी बहुत तेज़ी से होता है। अब अगला कारण और देखिए कि महिलाएं जब मैच्योर हो जाएंगी, ब्रेन से उसका मस्तिष्क पहले डेवलप कर जाएगा, तो क्या होता है कि महिलाएं किसी कार्य को निपटाने के लिए जो उनको सूचना दिया जाता है, जो बात कहा जाता है, वो पुरुषों से 5 गुना तेज़ी से उसको निपटारा कर लेती है। अब जैसे मान लें किसी पुरुष को कोई काम एक ही बार में 2-3 कह दिया जाए, ये करना है वो करना है वो करना है, तो पुरुष जो है निश्चित है कि उसमें से 1-2 को छोड़ देंगे, 1-2 को भूल जाएंगे। लेकिन महिलाएं नहीं भूलती हैं, वो 5 गुना तेज़ी से किसी भी सूचना को 5 गुना तेज़ी से ग्रहण करती हैं और उसका 5 गुना तेज़ी से उसका निपटारा भी करती हैं। देखिए ये वैज्ञानिक रूप से, तो इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं पुरुषों से अधिक परिपक्व हो जाती हैं। सेम उम्र के पुरुष और सेम उम्र की महिला को अगर ये सब कार्य दे करके कहा जाए तो महिलाएं अच्छी तरह से उसको हैंडलिंग कर लेती है। यही कारण है कि आप लोग देखिएगा जो भी स्कूल हो, संस्थान हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, बैंक कर्मी हो, अब अधिक से अधिक हर कंपनी वाले महिला स्टाफ ज़्यादा खोज रहे हैं। आप लोग बता देते हैं ये वैज्ञानिक कारण है कि महिला स्टाफ को लोग प्रश्रय ज़्यादा देते हैं कि महिला स्टाफ रहेगी तो ठीक रहेगा, महिला स्टाफ अच्छा से कर लेती है। अब कोई ऑफिस में आपको किसी को डीलिंग करना है, हैंडलिंग करना है, तो वहाँ भी महिलाएं अच्छी तरह कर लेती हैं, वो भूलती नहीं है। तो ये एक और अगला 5वां कारण हो गया। छठा कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि देखिए शादी
हर अभिभावक अपने बच्चे और बच्चियों की शादी इसलिए करते हैं कि हमारी वंश परंपरा चलती रहे, वंश परंपरा आगे चले और हमारे अगली पीढ़ी आए इस धरती पर। तो उस क्रम में क्या होता है कि महिलाएं जो है जल्दी जब मैच्योर होती हैं तो जल्दी अपने जनन क्षमता को खो भी देती हैं। तो उम्र अगर महिलाओं का ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बच्चे जनन करने की क्षमता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होगा उनके जनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और वह बच्चे जनन करने की क्षमता को खो देती हैं। यानी अर्थात अगर महिला का उम्र जैसे ही 35 से पार करने लगता है तो बच्चे जनन करने की क्षमता जो है बहुत तेज़ी से खोती जाती हैं। यानी 40 बरस जाते जाते उनको जनन क्षमता बिल्कुल खो देती हैं। 40 से 45, 40 पार करने के बाद तो इक्का दुक्का केस ऐसा आता है ना, तो 40 पार करने के बाद लगभग महिलाएं जो है जनन क्षमता खो देती हैं। यानी उनके शरीर में और मेंस साइकिल जो इसको कहा जाता है मासिक चक्र वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वो उसके शरीर से अंडाणु नहीं उत्पन्न होते हैं और वह जनन क्षमता खो देती हैं। तो इसलिए महिलाओं को कम उम्र रखा जाता है। अब देखिए 40 वर्ष तक महिलाएं ही जनन क्षमता उनका रहता है, बच्चा पैदा कर सकती हैं। लेकिन वही पुरुष जो है जीवन भर बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर स्पर्म का निर्माण होते रहता है, जीवन भर स्पर्म बनेगा। लेकिन महिलाओं में 40 वर्ष के बाद अंडाणु का बनना बंद हो जाता है, इसलिए महिलाएं जो है जल्दी जनन क्षमता खो देती हैं। इसलिए हमेशा महिलाओं का उम्र कम रखा जाता है, पुरुषों का उम्र ज़्यादा रखा जाता है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक कारण में आप लोगों को मैंने बहुत सारा वैज्ञानिक कारण बता दिया, जिसमें 2-3 वैज्ञानिक कारण बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमेशा शादी के लिए महिलाओं को उम्र में कम रखा जाता है, महिला का उम्र कम रखा जाता है और पुरुष का उम्र ज़्यादा रखा जाता है। मैंने कई बार देखा है कि शादी के लिए हम लोग जाते हैं लड़की देखने, पता चलता है कि लड़की का उम्र लड़का से ज़्यादा है, तो तुरंत वहाँ से हम लोग हट जाते हैं कि नहीं लड़की का उम्र ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। मतलब हमेशा हर हालत में लड़की का उम्र कम होना चाहिए, लड़का का उम्र ज़्यादा होना चाहिए, जिसका मैंने वैज्ञानिक कारण आप लोग को बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से आप लोग को और दूसरे वैज्ञानिक कारण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर के। तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद।